हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने साइंस का पेपर करना शुरू किया था 9th क्लास का। इसमें हमने फिज़िक्स वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिया था। आज हम केमिस्ट्री वाला पोर्शन करेंगे। क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, हर एक एक्सप्लेनेशन को, और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो भी अच्छे से कर लेने हैं। जैसे कल ये फिज़िक्स में न्यूमेरिकल थे, मैंने अलग से शॉर्ट बना के अपलोड कर दी थी कल इवनिंग में, आप लोग देख लेना। फिज़िक्स वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है। तो आज हम केमिस्ट्री वाला पोर्शन करते हैं सॉल्व। देखो यहाँ से 10 क्वेश्चन तक हो चुके थे। 11th क्वेश्चन है आज हमारे पास, तापमान बढ़ने से कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ पार्टिकल। नॉर्मल सी बात है, जैसे आपने कभी भी देखा हो, जब भी वाटर बॉयल करते हैं और एकदम से हीट को ज़्यादा कर देते हैं तो जो मूवमेंट होती है पार्टिकल की वो ज़्यादा हो जाती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से जो स्पीड ऑफ पार्टिकल की वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो आपका आंसर क्या होगा, सी, यानी कि बढ़ती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 12th क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल, यानी कि अल्फ़ा कणों पर आवेश पूछ रहा है। तो ये हमारे पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा ऑप्शन होगा, बी। ये आप 11th क्लास में जाके पढ़ोगे। अल्फ़ा पार्टिकल है जो हीलियम-2 पॉजिटिव आयन को बोलते हैं, ठीक है। 13th क्वेश्चन है हमारे पास, घरों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, विच गैस इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम। ठीक है, तो ये हम कौन सी यूज़ करते हैं, एलपीजी होती है जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। ओके। 14th क्वेश्चन है, कोलॉइडल इज़ अ डैश मिक्सचर। कोलॉइड कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। तो ये हमारे पास होता है नॉन होमोजीनियस। ठीक है, पार्टिकल इसमें सेम नहीं रहते, इसमें अलग अलग होते हैं। उसके बाद 15th क्वेश्चन, ये असर्शन रीजन का है। देखो हिंदी मीडियम में आ गया, पहले वो पढ़ लेते हैं। परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। बिल्कुल सही है ये बात, ठीक है। आर बोल रहा है, सभी तत्वों के परमाणु एक समान होते हैं। ऐसा नहीं होता, सभी के अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लो तो आंसर इसका ए हो जाएगा। इंग्लिश में स्टेटमेंट ये क्या है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल करेक्ट है। एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर सेम, नो, एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट आर डिफरेंट। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर, सॉरी, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा सी ऑप्शन, ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। हिंदी मीडियम में भी एक बार प्लीज़ ध्यान दे लेना, मैंने क्या बोला था। ऑप्शन सी होगा, वहाँ भी ए सत्य है और आर क्या है आपका, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपके 2 मार्क्स के आगे, पहले आपके पास 1 मार्क के थे ये। हाउ डज़ द वाटर कैप्ट इन एन अर्थन पॉट, यानी कि मटका, बिकम कूल ड्यूरिंग समर। हिंदी में ये हमारे पास क्या है कि जब ये गर्मियों में देखा है ना आपने, हम घड़े का पानी पीते हैं, गाँव में ज़्यादातर करते हैं, बहुत कम हो गया वैसे अब तो, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है, ये पीना चाहिए, यही पीना चाहिए। फ्रिज का तो पानी बिल्कुल जहर होता है, घड़े का पानी ही पीना चाहिए जितना हो सके। तो ऐसा क्यों होता है बच्चे, ये क्यों रहता है ठंडा, इंग्लिश में सुन लो पहले, एक्सप्लेनेशन इसकी क्या होगी। देखो जो पोट होती है ना, जो मटका होता है मिट्टी का बना होता है, और उसके अंदर क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, और जब वाटर फिल करते हैं हम पोट में, ठीक है, और वो बाहर की तरफ रिश्ता रखता है ना, वाटर है जो इन पोर से बाहर आता रहता है, और जो सरफेस एरिया होता है वाटर का, जो वो पोर्स से बाहर आता है तो वो लार्ज बन जाता है, काफ़ी लार्ज हो जाता है, और ज़्यादा एरिया जितना होगा इतना जल्दी वो इवेपोरेट होगा। बाहर इवेपोरेशन होने की वजह से अंदर तो कूलिंग होगी, ठीक है, तो यही रीज़न होता है कि इवेपोरेट प्रोड्यूस कूलिंग, दैट्स वाई द वाटर इन द अर्थन पॉट बिकम कोल्ड है। अब आप लोग देखो हिंदी में कैसे लिखोगे कि घड़े मिट्टी का बना होता है, ये उसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिनसे जो है आपका घड़े में जो जल होता है वो क्या होता है, रिश्ता रहता है, और जो घड़े में जल रिश्ता है आपका वो क्या होता है, उसकी वजह से बाहर जो सतह का जल है उसका क्षेत्र बड़ा हो जाता है, तेज़ी से वाष्पन हो जाती है, और वाष्पन से क्या होता है, ठंडक उत्पन्न होती है। ठीक है, 17th क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपको एक एलिमेंट दिया है, जेड दिया है, जेड यानी कि एटॉमिक नंबर, और इसने इसकी संयोजकता पूछी है और तत्व का नाम भी पूछा है, ठीक है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिए हैं, और इसमें ठीक है वैलेंसी पूछी है, यानी कि ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जेड किसका होता है, नॉर्मल सी बात है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन ना मैं आपको ओरल में नहीं समझाऊंगी, ये मैं आपको रिटन में समझाऊंगी। जैसे कल न्यूमेरिकल को शॉर्ट में डाला था ना, इसको भी ऐसे ही डालेंगे, ठीक है।
तो ये वैसे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको, ऐसे नहीं पता लगेगा मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक, इससे रिलेटेड मैं थोड़ा और कंसेप्ट भी क्लियर करूँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये Z3 वाला ही आए, कुछ और भी आ सकता है। तो इसके साथ लगते मैं 1-2 एग्जाम्पल और समझाऊँगी। शॉर्ट को ज़रूर देख लिया करो, ठीक है। बस इवनिंग तक अपलोड कर दूँगी मैं, वो शॉर्ट है जो आपकी। 18th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंस, कोलॉइडल। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको, सेचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। ठीक है, तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है बच्चे कि जब हम किसी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट को ऐड करते हैं गिवन टेम्परेचर पे, तो वो जो सोल्यूट है आपका वो डिज़ोल्व नहीं होता सॉल्यूशन के अंदर, वो डिज़ोल्व नहीं होता। यानी कि अगर हम किसी विलयन के अंदर, किसी भी विलयन के अंदर एक तापमान पर, निश्चित तापमान पर विलय पदार्थ नहीं घुलता, तो उसे क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। डिफरेंट सब्सटेंस है जो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर उनकी सॉल्युबिलिटी है जो वो अलग अलग होती है। ठीक है, यानी कि अलग अलग पदार्थ की अलग अलग तापमान पर जो विलयन क्षमता है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। बी पार्ट है इसका, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस तो पता ही है, वो होते हैं जिनमें सेम टाइप के पार्टिकल होते हैं, जैसे एटम हो गए, आयन, मॉलिक्यूल। ठीक है, और प्योर सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी फिक्स होती है। ठीक है जी, और एग्जाम्पल इसके पूछें तो कंपाउंड बता देना है। ठीक है, और हिंदी में शुद्ध पदार्थ को कैसे करोगे आप लोग डिफाइन। शुद्ध पदार्थ वो पदार्थ होते हैं, एक ही प्रकार के अणु होते हैं, इनमें भौतिक गुण भी होते हैं, रासायनिक गुण भी होते हैं, और जितने भी कंपाउंड है ना, यानी कि यौगिक पदार्थ, वो हमारे शुद्ध होते हैं। ये आपका एग्जाम्पल ले सकते हो, हमारे पास ये गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मर्क्यूरी हो गया। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल भी आपने बता देने हैं यहाँ पे। ठीक, उसके बाद है हमारे पास सी पार्ट में है यहाँ पे कोलॉइड। कोलॉइड का अभी भी हमने पढ़ा था, है ना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, नॉन होमोजीनियस बोला था। इसके अंदर एक तो साइज़ का याद रखना है, पार्टिकल का साइज़ है जो वो कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मीनिंग है 10⁻⁹ मीटर। इतने छोटे पार्टिकल को देख सकते हो, बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो इसकी प्रॉपर्टी में लिखना है कैन नॉट सीन विद नेक्ड आई। और ये जो पार्टिकल होते हैं कि ये क्या होते हैं, ये मतलब इनका जो लार्ज साइज इतना होता है कि स्कैटर बीम है जो लाइट की जब इनसे पास होती है ना सोल्यूशन से, तो स्कैटर हो जाते हैं, और ये पार्टिकल सोल्यूशन में नीचे नहीं बैठते। ठीक है, अगर सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक से हम देखते हैं। कोलॉइड को हिंदी में कैसे लिखना है, विषमांगी मिश्रण होता है। कणों का आकार बता देना है, 1 नैनोमीटर से 100, आंखों से नहीं देख सकते। और ये जो कणों का यह आकार है ना, प्रकाश की किरण को फैला सकने के लिए पर्याप्त होता है, इसी कारण से ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। और ये तल पर नहीं बैठते हैं जो लोग कोलॉइड होते हैं। ठीक है, बिल्कुल नीचे नहीं बैठते, जब सेंट्रीफ्यूगल यानी कि आप केंद्रण तकनीक से पृथक किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल बता देने हैं आपने इसके लिए। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे हमारे पास यहाँ पे, ये कोहरा, बादल, स्मोक, मतलब है ना, मिल्क हो गया, स्पंज हो गया, जेली हो गया, बटर हो गया, इस तरह से ये कोलॉइडल के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास है निलंबन। डी पार्ट में यहाँ पे क्या है हमारे पास, निलंबन, और इसमें इंग्लिश मीडियम में तो दिया ही नहीं है ये, और का क्वेश्चन है फिर ये, और वाला क्वेश्चन देखो इसमें, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस हमारे पास क्या होते हैं, कंपोनेंट यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हेट्रोजीनियस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। होमोजीनियस में सेकंड पॉइंट बताना है कि जो प्रॉपर्टीज़ है एंड कंपोजिशन है वो हमारे पास सेम होती हैं, जैसे ब्रास, ब्रोंज, है ना, वाटर इन अल्कोहल, एयर ले लेते हैं। लेकिन जो हमारा हेट्रोजीनियस होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास प्रॉपर्टी है जो डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। जैसे एग्जांपल लिख देना है, सैंड पार्टिकल, आयरन पाउडर, सैंड प्लस अमोनियम क्लोराइड, चोक इन पाउडर, ऑयल इन वाटर, सेपरेट रहते हैं ना ये हमारे पास। ठीक है जी, उसके बाद है यहाँ पे आपने बताना है हिंदी में समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। हिंदी में क्या है ये, समांगी और विषमांगी। इसका और वाला देखो यहाँ, ये हिंदी में लिखा नहीं है और, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो हमारे पास ये क्या होते हैं, समांगी मिश्रण में एक समान बंटे होंगे अवयव, और उसमें एक समान नहीं बंटे होंगे। और सेकंड पॉइंट लिखना है, मिश्रण के अंशों के गुण और संरचना हर अवस्था में क्या होती है, एक समान होती है, और इनमें अंशों के गुण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। समांगी के उदाहरण देने आपने, पानी में चीनी, है ना, मिक्स हो जाती है, अल्कोहल, पानी, वायु, पित्तल, कांसा।
और इसमें जो नहीं डिज़ोल्व होते, जैसे रेत के कण, लौह चूर्ण हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, पानी में चौक हो गया, पानी में तेल हो गया। देखा है कभी पानी में तेल डाल के? घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखना, वो बिल्कुल अलग अलग होता है, वो बिल्कुल मिक्स नहीं होता। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 19th क्वेश्चन है। यहाँ पे 19th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है हमने। ये हिंदी मीडियम का दे नहीं रखा बच्चे, ठीक है। ये थोड़ा PDF जैसे मिलती है, उसमें जिस तरह से है वही करवाना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर को एक्सप्लेन करना है। एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास? परमाणु संख्या। आपने हम आवर्त सारणी में हमने क्या कर रखा है, पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट को एक पोजीशन दे रखी है, ठीक है। और वो जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, उसका एटॉमिक नंबर, वो जो नंबरिंग है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के ही इक्वल होते हैं, ठीक है। हिंदी में आपने कैसे बताना है, आवर्त सारणी में तत्वों का जो स्थान है, ठीक है, वो क्या होता है उसका परमाणु संख्या। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। जैसे हम बोलते हैं लिथियम है 3 नंबर पे आता है, तो लिथियम का परमाणु संख्या, लिथियम की परमाणु संख्या क्या हो गई 3। सेकेंड पार्ट है मास नंबर। मास क्या होता है, जब हम एटॉमिक नंबर में न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं, एटॉमिक नंबर में न्यूट्रॉन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब न्यूट्रॉन क्या होता है, जो हमारे पास 3 पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर के। तो थर्ड जो हमारा न्यूट्रल पार्टिकल जिस पे कोई चार्ज नहीं होता वो होता है न्यूट्रॉन। तो जब प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन में एक ही बात है, एटॉमिक नंबर बोल लो, उसको प्रोटॉन बोल लो, इलेक्ट्रॉन बोल लो, ठीक है। उसके अंदर जब हम न्यूट्रॉन ऐड करते हैं तो वो बन जाता है मास नंबर, ठीक है। जैसे हीलियम है, हीलियम की परमाणु संख्या 2 है एटॉमिक नंबर, और 2 ही उसमें न्यूट्रॉन है, तो मास कितना बन गया 4। थर्ड है हमारे पास आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं, एटम होते हैं सेम ऐसे एलिमेंट के जिनका सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास है। सेम क्या है, एटॉमिक नंबर, लेकिन डिफरेंट क्या है, एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 11, 12, 13, जिसको हम बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ठीक है। तो ये 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के। ऐसे ही क्लोरीन के होते हैं 2, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। एटॉमिक नंबर सेम रहता है, वहाँ पे 17 17 ही रहता है, ठीक है। 20th क्वेश्चन है, इनके आपने सूत्र लिखने हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होगा, MgCl2। Mg लिखोगे M बड़ा, G छोटा, Cl लिखोगे C बड़ा, L छोटा, ठीक है। और L के उसमें क्या आ जाएगा नीचे 2। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा, CaCl2, ठीक है। ये कईयों के हैं फॉर्मूले, यहाँ से आपने लिखने हैं। कॉपर नाइट्रेट CuNO3। उसके बाद है ये ना, मैं आपको लिख के ही करवाऊंगी बच्चे, इनका ऐसे कोई फ़ायदा नहीं, आप भूल जाओगे ऐसे तो ये 1-2 क्वेश्चन है, 1-2 शॉर्ट डाल देंगे इवनिंग में। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है हमारे पास, इसमें भी ये मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो ये भी आपको ऐसे नहीं आएगा समझ, ये रिटर्न में ही करवाऊंगी मैं आपको मोलर मास निकालने वाला भी। ये जो 4-5 पार्ट हैं पेपर में, इन्हीं में से एक आधा क्वेश्चन आ जाना है, ठीक है। बल्कि पेपर इससे ईजी आएगा, इस पेपर का लेवल मुझे अच्छा लगा, मैथ वाले का तो एग्जैक्ट सेम था। अच्छा, ये केमिस्ट्री का पोर्शन आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। जो ओरल वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब ये थोड़ा 1-2 क्वेश्चन रिटर्न वाले हैं, ठीक है। एक तो ये आपका मोलर मास वाला है, और 1-2 ये फॉर्मूले लिखने थे, और बीच में 1-2 क्वेश्चन और आए थे। कौन से आए थे, वो वैलेंसी वाले आए थे, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चनों के लिए मैं आपकी 1-2 शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी। शॉर्ट को देखा करो, शॉर्ट को सिर्फ देखना नहीं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अपने आप से करके भी देखने हैं। ये साइंस है, इसको जितना करोगे उतना अच्छे से समझ आएगी। ऐसे नहीं है कि मैथ की तरह एक क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन थे तो उसी टाइप का आ गया एक, ठीक है। तो यहाँ कल को ये मत कहने लग जाना कि मैम आपने बोला था सेम आएगा और सेम नहीं आया। आप पे भी डिपेंड करता है कि आप उस कंसेप्ट से रिलेटेड कितना स्टडी करते हो। ओके, सो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है बच्चे, साइंस का पेपर अच्छा करके आना है सभी ने। सो स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड। थैंक यू वेरी मच।